इधर गौरी की आंख खुली तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। दर्द से उसका पूरा बदन दुख रहा था, उसका गला सूख रहा था। गौरी पानी पानी, नर्स ने उसे पानी पिया। गौरी मैं यहाँ कैसे आई? मुझे जाना होगा। वो उठने लगी। नर्स अभी आप लेटी रहे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस हालत में आप कहीं नहीं जा सकती। गौरी ने उठने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म ने जवाब दे दिया। वो निढाल होकर गिर गई। पता नहीं मेरी सिमरन किस हाल में होगी। हे भगवान, उसकी रक्षा करना, अब सिर्फ तेरा ही सहारा है। इधर दादी माँ ने मानसी से कहा, मानसी जाओ सिमरन को लेकर आओ। मानसी जी दादी अभी बुलाती हूँ। इधर जयेश सिंह के इशारा करते ही मीना बाई के गुंडे सिमरन के कमरे में पहुंच गए। सिमरन कर, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उसने भुवन को देखकर पहचान लिया कि ये उसी के गुंडे हैं। सिमरन तुम यहाँ कैसे? भुवन, हाँ मैं उस दिन तुम बच निकली लेकिन आज नहीं। सिमरन, शेखर कोई है? प्लीज मुझे बचाओ शेखर। दादी माँ, दयाराम जी, कोई है? भुवन, एक खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? मुंह बंद कर जल्दी से इसका, वरना कोई आ जाए। सिमरन ऊँह। और थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गई। भुवन, उठाओ इसे और पीछे के दरवाजे से ले चलो। इधर मानसी कमरे में आकर, सिमरन मैम आप तैयार हो गई, दादी माँ आपको बुला रही है। अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो मानसी ने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। सिमरन मैम, सिमरन मैम। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो वहां भी सिमरन नहीं थी। मानसी, सिमरन मैम कहाँ जा सकती है? मुझे सर को बताना चाहिए। इधर पंडित जी, मुहूर्त का समय बीत रहा है, कन्या को बुलाइए। दादी जी, पंडित जी अभी आ ही रही होगी। तभी मानसी को अकेला देखकर दादी, मानसी सिमरन कहाँ है? इधर जयेश सिंह ने भुवन को फोन किया। होलो, क्या हुआ? काम हो गया? भुवन, हाँ हम लोग निकल आए हैं हवेली से। जयेश सिंह, बहुत बढ़िया, अच्छा रखो फोन। जयेश सिंह, चल बेटा जयेश, आगे का सीन देखने, आज तो बड़ा मजा आएगा। दादी, चुप क्यों हो? सिमरन को बुलाओ, शादी का मुहूर्त निकल रहा है। मानसी, दादी सिमरन मैम अपने कमरे में नहीं है। शेखर, क्या कह रही हो? सिमरन रूम में नहीं है। तो फिर कहाँ है? मैं तो उससे अभी थोड़ी देर पहले ही मिलकर आया हूँ, वो कमरे में ही थी। तुमने अच्छे से चेक किया हो सकता है कि वो कहीं और हो। मानसी, सर मैंने अच्छी तरह से देखा है, वो कहीं नहीं है। शेखर, सिमरन इस तरह कहाँ जा सकती है? तभी जयेश सिंह, क्या हुआ शेखर बाबू? चिड़िया उड़ गई क्या? मैं तो पहले ही कह रहा था कि इस तरह किसी भी अनजान को अपने सर का ताज न बनाए। अब देखिए शेखर, ओ जस्ट शट अप, आप प्लीज चुप रहें। दादी आप इनकी बातों पर ध्यान न दें, मैं देखता हूँ। जयेश सिंह, हाँ जाइए तसल्ली कर ले, अब आपके हाथ नहीं आने वाली। अरे चाची जी, शेखर तो बच्चा है, लेकिन आपने भी बिना जांच पड़ताल किए किसी की भी गंदगी को अपने हवेली का चिराग बनाने चली थी। दादी, जयेश सिंह तुम ये सब क्या अनाप शनाप बक रहे हो? हमारी होने वाली बहू के लिए अभी के अभी तुम यहाँ से चले जाओ। इधर शेखर सिमरन के कमरे में, सिमरन, सिमरन देखो, अगर तुम मजाक कर रही हो तो फौरन बाहर जाओ, ये कोई वक्त है यार मजाक का? आज हमारी शादी है, नीचे सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद शेखर नीचे दादी के पास, दादी क्या हुआ बेटा? सिमरन कहाँ है? शेखर, दादी सिमरन नहीं मिली। जयेश सिंह, देखा मैंने पहले ही कहा था कि वो नहीं मिलने वाली, लेकिन यहाँ तो मेरी बातों पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। शेखर ने पलटकर जयेश सिंह का कॉलर पकड़ लिया। बता मेरी सिमरन कहाँ है, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। बता, तूने ही गायब किया है ना? मैंने तुझे ऑफिस निकाला था तो तुमने उस बात का बदला लिया है। जयेश सिंह, शेखर बाबू मेरा गिरेबान पकड़ने से पहले जरा उसकी हिस्ट्री भी जान ले जिसके लिए आप मुझे इल्जाम दे रहे हैं। शेखर, क्या क्या कहना चाहते हो?
जयेश सिंह यही कि जिस लड़की को आप लोग इस हवेली की इज्जत बनाना चाहते हैं, वो और उसकी माँ रोज ही अपनी इज्जत नीलाम करती है। रातों को शेखर गुस्से से जयेश सिंह अपनी जबान बंद करो वरना सुधा, वरना क्या कर लेंगे, बोलिए ये सच कह रहे हैं। अरे आप खड़े खड़े यहाँ अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, दिखाइए वो फोटो जो आपके पास है। जयेश सिंह, सुधा तुम चुप हो जाओ, ये हमारा मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सुधा, क्यों न बोलूं जी, ये बड़े लोग हैं, तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? दादी, शेखर क्या हो रहा है? ये सब मुझे कोई कुछ बताएगा भी, आखिर कौन है सिमरन? जयेश सिंह, तुम क्या कहना चाहते हो? शेखर, दादी कुछ भी नहीं, आप अंदर चले, ये बकवास कर रहा है। दादी, शेखर मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि आखिर हुआ क्या है। जयेश सिंह, चाची जी वो लड़की एक कोठे वाली की बेटी है और उसकी माँ मीना बाई के कोठे पर धंधा करती है। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो मैं सबूत भी लाया हूँ। इधर सिमरन मीना बाई के कोठे पर पहुंच गई, लेकिन अभी बेहोश थी। मीना बाई, अरे भुवन भीमा, आज तो जश्न का दिन है, बुलाओ रानी। सोना कहाँ हो? सब सोना, ये मीना बाई क्यों गला फाड़ रही है? अब क्या हो गया भी मीनल? अब तो जाकर ही पता चलेगा, चलो देखा जाए अब क्या नया ड्रामा है। रानी, मीना बाई क्या हुआ? मीना बाई ने रानी को पकड़कर घुमाते हुए, रानी आज मीना बाई बहुत खुश हैं, आज कोठे पर जश्न होगा, तुम सब आज जो खाना चाहो जो पीना चाहो पी सकती हो, पता है वो गौरी की बेटी सिमरन मिल गई है। सोना ने जैसे ही सुना उसके बढ़ते कदम रुक गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मीनल, क्या हुआ? सोना जल्दी चल वरना वो मोटी जीना हराम कर देंगी। सोना तू जा, मेरा सर दुख रहा है, मैं अभी आती हूँ। अरे सोना सुन तो, मीनल इसका भी पता नहीं क्या है। रानी, सच्ची ये तो बहुत ही अच्छी खबर तूने सुनाई है, वाकई दिल खुश हो गया। इधर दादी, बोलो जयेश सिंह, कैसा सबूत है तुम्हारे पास? जयेश सिंह, चाची जी ये देखिए, ये औरत जो है ये उस सिमरन की माँ है और ये धंधा करने वाली है, ये मीना बाई के कोठे की नचनिया है। शेखर, जयेश सिंह चुप हो जाओ। जयेश सिंह, चाची जी मैंने आपका नमक खाया है, मेरे दादा परदादा ने इस हवेली की मान मर्यादा का हमेशा ध्यान रखा है, तो भला मैं आप लोगों का बुरा कैसे सोच सकता हूँ? देखिए चाची जी, शेखर बाबू तो अभी नए नए आए हैं, ये यहाँ के बारे में कितना ही जानते हैं, और फिर जवानी में तो इंसान के कदम बहक ही जाते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि इस तरह की लड़कियां पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। जयेश सिंह, अब चाची जी मुझे इजाजत दे, मैंने जो कुछ सही था वो आप लोगों को बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। चलो सुधा, राम राम। धीरे धीरे सारे मेहमान भी चले गए। दादी भी सदमे में थी। शेखर, मानसी दादी को उनके कमरे में ले जाओ। दयाराम जी ये सब हटवाए, कोई शादी नहीं होगी। मानसी दादी आप अंदर चले। इधर सिमरन को होश आ चुका था, लेकिन उसका सिर अभी भी चकरा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली तो खुद को जकड़ा हुआ पाया। उसने देखा तो वो रस्सी से बंधी हुई थी। सिमरन, ऊह, आह, कोई है, मुझे बाहर निकालो। तभी मीना बाई ने दरवाजा खोला। क्यों रे, तुझे क्या लगा था कि मीना बाई के चंगुल से निकलना इतना आसान होगा? बहुत नचाया तूने जी तो करता है तेरा ये खूबसूरत थोबड़ा बिगाड़ दूं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि यही तो मुझे तेरी कीमत देगा। सिमरन, आखिर मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? मीना बाई ने एक जोरदार ठहाका लगाया। देख सुन रहा है ना भुवन? भुवन भी हंसते हुए, हाँ मीना बाई। मीना बाई, जरा बता इसे क्यों मैं इसके पीछे पड़ी हूँ? देख लड़की, तेरी माँ ने तुझे इतने साल हमसे बचा कर रखा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ। सिमरन, मेरी माँ कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। मीना बाई, तुझे अपनी माँ से मिलना है तो तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। सिमरन, कैसी शर्त? मीना बाई, तुझे शादी करनी है।
आखिर तू इस कोठे पर तो नाचेगी नहीं, तुझे घर चाहिए होगा, तेरी माँ ने इसलिए तो मुझसे बचाया था, तो बस मैंने तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है, बस आता ही होगा। तू भी जोड़े में तैयार ही है, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है। सिमरन तुम ये सब क्यों कर रही हो? मीनाबाई बार बार एक ही सवाल, तुझे अपनी माँ से मिलना है कि नहीं? अगर नहीं मिलना तो फिर ठीक है, भीमा मार दे इसकी माँ को, वैसे भी इतने दिनों से मुफ्त खा रही है। सिमरन नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? आखिर मेरी माँ ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मीनाबाई सिमरन के खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों से दबाते हुए, देख लड़की, जितना बोलाना उतना ही सुनने का, बराबर तुझे कहानी सुननी है तो सुन। तेरी माँ मेरे कोठे की टॉप की लड़की थी, उसने मेरा धंधा बहुत चमकाया, लेकिन जब तू उसकी कोख में आई तो जाने उसे क्या सूझी, उसने मेरी आंखों में धूल झोंक कर तुझे इस कोठे से दूर रखा। उसे क्या लगा कि मीनाबाई की परखी नजर से वो बच जाएंगी? कभी नहीं। लेकिन अब जो तेरी माँ ने इतने सालों मेरा नुकसान किया है, उसकी वसूली तुझसे करने वाली हूं मैं। अब अगर तू सीधे से तैयार हो जाएगी तो ठीक, नहीं तो तेरी माँ को तो मैं मार ही दूंगी। आधा घंटा है तेरे पास, जो सोचना है सोच ले। मीनाबाई, भीमा ख्याल रखियो इसका। मीनाबाई के जाने के बाद भीमा ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा क्या बंद हुआ, सिमरन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। सिमरन मेरी माँ धंधा करने वाली थी। नहीं नहीं, ये औरत झूठ बोल रही है, बस एक बार माँ से मिल लूं तो वो मुझे सब सच बता देंगी। मैं अपनी माँ को जानती हूँ, जरूर इन लोगों की शिकार मेरी माँ भी है। सिमरन, पता नहीं शेखर का क्या हाल होगा। दादी जी है कि तबीयत कहीं बिगड़ ना जाए। जिस बात का डर था वही हो गया। सिमरन, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने? ये किस दोराहे पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया है? अगर मैंने इन लोगों की बात नहीं मानी तो ये लोग माँ को मार देंगे, और अगर मैंने हाँ कर दिया तो शेखर मुझे बेवफा समझेंगे। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कोई तो हो जो मुझे इस परेशानी से निकाल सके। इधर दादी माँ इस तरह अचानक आए हालात से बुरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन शेखर का सोचकर हिम्मत बांधे हुए थी। शेखर अपने कमरे में आकर अपना आपा खो बैठा। वो पूरी तरह टूट चुका था। शेखर, सिमरन, मैंने तुम्हें दिल से चाहा, तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा किया, और तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बस एक बार तुम आकर कह दो कि ये सब झूठ है। तुम वो सिमरन नहीं जो जयेश सिंह कह रहा है, बल्कि तुम वो सिमरन हो जिसे मैं जानता हूँ। मेरा दिल ये हरगिज मानने को तैयार नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। बस एक बार आ जाओ, बस एक बार, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। और वो बेतहाशा चीखने लगा। वो कमरे की सारी चीजें उठाकर फेंकने लगा। दयाराम, छोटे मालिक, आप खुद को संभाले। शेखर, किसी छोटे बच्चे की तरह कैसे? दयाराम जी, आप ही बताएं कैसे? दयाराम खामोश थे। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो शेखर को कैसे समझाए। इधर मीनाबाई के कोठे पर चुन्नी लाल भी आ चुका था। मीनाबाई, अरे वाह चुन्नी लाल, तुम तो दूल्हे की लिबास में काफी जच रहे हो। चुन्नी लाल दांत निकालते हुए, मीनाबाई, तुमने तो मेरा सपना सच कर दिया, वरना मुझे तो लगा था कि मेरी शादी होगी ही नहीं। मीनाबाई, ऐसे कैसे हो सकता था? मीनाबाई की ज़बान का सवाल था, और मीना की ज़बान जो एक बार दे दी तो उससे मुकरती नहीं। चुन्नी लाल, मीनाबाई जल्दी करो, मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा। मीनाबाई, अरे चुन्नी लाल, थोड़ा सब्र रखो, बस मैं अभी आई 2 मिनट में। मीनाबाई, भीमा दरवाजा खोल। दरवाजा खुलते ही सिमरन की घबराहट बढ़ गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। मीनाबाई, हाँ तो क्या सोची तू? सिमरन, मुझे छोड़ दो, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी शादी हो रही थी और इस तरह से मुझे तुम लोग यहाँ ले आए। वो लोग परेशान होंगे, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मेरी माँ से मिलना है। वो कहाँ है? बुला दो उसे। मीनाबाई, ए लड़की देख, मेरे पास तेरे ये प्लीज सुनने का टाइम नहीं है, वैसे भी तेरे पीछे बहुत मगजमारी हो चुकी है।
अब अगर तू नहीं मानी तो तेरी माँ तो मरेगी ही, और वो तेरा आशिक जिससे तू ब्याह रचाने के सपने देख रही है ना, उसे भी मुझे मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमरन नहीं, तुम शेखर को कुछ मत करना, तुम जिससे कहो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन उन दोनों को कुछ मत करना। मीनाबाई नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। तू तैयार है? बाहर तेरा दूल्हा तैयार है, चल आजा, फिर देर किस बात की। सिमरन उस कमरे से बाहर निकली तो मीनाबाई ने रानी को आवाज दी, ए रानी, इसे ले जाकर थोड़ा लाली पाउडर लगा दे, रो धोकर इसका चेहरा काला हो गया है। कहीं चुन्नी लाल मुझसे ये न पूछ ले कि अरे ये तो फोटो वाली लड़की नहीं है, तो मैं क्या करूंगी। और उसकी बेतुकी हंसी सिमरन को और डरा रही थी। रानी चल। और वो उसे ले जाकर शीशे के सामने बिठाकर उसके चेहरे पर पाउडर पोतने लगी। सिमरन तो बुत की तरह बैठी थी, वो बोले भी तो क्या बोलती। रानी उसके होठों पर लिपस्टिक रगड़ रही थी कि तभी रानी ने गुस्से से उसी लिपस्टिक को उसके चेहरे पर रगड़ दिया। सिमरन की चीख निकल गई। आह, ये आप क्या कर रही है? रानी ने उसके मुंह को दबाकर, ए मुझे तेरी माँ से इतनी जलन है, और तुझसे तो और भी ज्यादा। देख, एक हमारी किस्मत है रोज वही घिसी पिटी जिंदगी, और एक तू है जिसके एक नहीं कई दीवाने हैं। सुना है कि तेरा आशिक बड़ा अमीर है, और ये चुन्नी लाल भी करोड़ी मल है। जलन होती है मुझे तेरी किस्मत से। इधर चुन्नी लाल, मीनाबाई कितना टाइम लगेगा, कहीं फिर भाग गई तो मेरा क्या होगा। मीनाबाई चुन्नी लाल दुल्हन है, थोड़ा बन संवर रही हैं। ए भीमा, जाकर ले आ महारानी को डोट। भीमा, रानी मीनाबाई ने बुलाया है, लेकर चलो इसे। रानी चल, तेरा बुलावा आ गया। सिमरन का दिल चाह रहा था कि वो भाग जाए कहीं। ऊपर से यहाँ सारे के सारे जाने उससे किस जन्म का बदला ले रहे थे। सब कुछ एक पहेली की तरह था। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था, सिमरन का दिल कर रहा था कि वो अपने को खत्म कर ले। उसे पता नहीं था उसकी जिंदगी ऐसी करवट लेगी। अभी कुछ देर पहले तक तो उसकी जिंदगी में हसीन लम्हे आने वाले थे कि फिर ये अंधेरा छा गया। मीनाबाई, लो भाई चुन्नी लाल, तुम्हारी दुल्हनिया आ गई। पंडित जी जल्दी फेरे करवाओ, पहली बार तो इस कोठे पर किसी की बारात आई है। वो सिमरन के पास आकर, देख तू कितनी खुशकिस्मत है कि तुझे रिश्ता मिल रहा है, वरना यहाँ तो सिर्फ लोग अपनी रातें रंगीन करने आते हैं। सिमरन ने नजर उठाकर देखा तो सामने सफेद शेरवानी और लाल पगड़ी पहने एक 50 साल का आदमी खड़ा था, और वो पान चबा रहा था। सिमरन, मीनाबाई से, इस आदमी से मैं शादी नहीं करूंगी। ये आदमी तो मेरे बाप की उम्र का है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मीनाबाई, देख ये एक ही है जो तुझे झेलना है, वरना ठीक है मत कर शादी। फिर सोच ले भाई, इस कोठे पर तो तुझे हर उम्र के मिल जाएंगे। करेगी वो काम जो तेरी माँ करती थी। सोच ले, एक 50 का चलेगा या? सिमरन, ठीक है मैं तैयार हूँ। मीनाबाई, ये हुई ना समझदारी वाली बात, चल जाकर बैठ जा बगल में। एरे बजाओ, शादी हो रही है, इतना सन्नाटा क्यों है, बजाओ। चुन्नी लाल, शादी में आए हो या मातम में, कोई गाना बजाना नहीं। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। .n हवाओ रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है। हवाओ रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आके घटा काजल लगा इन प्यारी आंखों में, सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है।